आप अगर अभी आने का सोच रहे होते तो आप क्या कनाडा आते? जीरो से आके अब आज के दिन पे कनाडा में स्टार्ट करना चाहते हो तो इसी का स्ट्रगल मतलब चाहिए था ऑलमोस्ट मेरे $8-10 आह, ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ही खर्च हो गए। क्या लगता है लोगों को आना चाहिए कनाडा अभी? काम जिनके पास है वो छोड़ने से पहले मतलब 10 बार सोच रहा है कनाडा में कि यार मैं काम छोड़ूं। हाँ, आगे अगर खर्चोगे नहीं तो कमाने की मोटिवेशन नहीं आएगी। हाँ, आपको अपनी श्योरिटी नहीं पता है भी वहाँ पे जाके मुझे कब जॉब मिलनी है, हाँ। क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है। फिर बस 2 साल के कोर्स से आपका 7 साल कैसे हुआ? क्यों? Hi, I'm Prakriti, and this is Canada Chapter, where I sit and have conversation with people who once started their life in Canada as an international student. Somebody are year past of it, and somebody are middle of their journey. Today's guest is Davinder, who is here in Canada for 7 years, working in a Partify company. So let's dive into it. दाविंदर जी कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो? हम भी अच्छे ही हैं। आप तो यूएस में रहते हो अभी। हाँ जी, मैं यूएस मूव हो गया रिसेंटली। हाँ जी। अच्छा, तो आप कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह ही आए, सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू पिक कनाडा? ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं था अभी कनाडा ही जाना है, क्योंकि जब मैंने 2018 में ग्रेजुएशन ख़त्म करी तो उसके बाद मेरा एक कज़न रहता था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने मुझे बोला कि क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। तो मैंने आर्ट्स वगैरह कर दी और डैड ने बोला था कि अगर यहीं पे अच्छी जॉब मिल रही है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रह जाओ। तो फिर जब मेरी आर्ट्स वगैरह भी हो गई फिर ऑफर लेटर लिखाने की बारी आई, राइट। तो जो मेरा एजेंट था उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, कनाडा जाओ, कि कनाडा इज़ मच बेटर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वी डिसाइडेड कनाडा। कोई था पे फिर भी आप कनाडा आ गए? कोई नहीं था जब आप नहीं, यहाँ आए थे? कनाडा में बहुत रिश्तेदार भी हैं, थोड़ी जो दूर के रिश्तेदार होते हैं। आ, दोस्त थे ब्रैम्पटन में, लंदन में कोई नहीं था, विंटन में कोई नहीं था। जब मैंने ऑफर लेटर अप्लाई करी थी तो वो ब्रैम्पटन और जीटीए के कॉलेज की करी थी, सेंट क्लेयर एक्यूमेन कैंपस की। हाँ जी। लेकिन उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया विंडसर में। हाँ, आ, वो थोड़ा था चैलेंजिंग क्योंकि विंडसर में कोई नहीं था। अच्छा अच्छा। तो लेकिन सारा सेट डाउन हो गया टाइम के साथ। तो आप कब आए कनाडा? कौन से ईयर में? 2019 अगस्त को मैं कनाडा आया था। काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए नहीं? हाँ जी। क्या प्रोग्राम लेके आए थे आप? मैं 1 साल का कोर्स लेके आया था, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। बस 1 साल का प्रोग्राम? हाँ जी। 1+1 नहीं क्या? ये वर्क फ्रॉम करा था, उसके बाद फिर मैं लंदन मूव हो गया था। हाँ। 2020 अप्रैल में फिर मैं लंदन आ गया। यहाँ पे आके ह्यूमन रिसोर्सेज करी ओके। और फिर उसको उस टाइम तो कोविड ही चल रहा था, वैसे भी तो वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम ही थी सारी। आ, सिर्फ एक सेमेस्टर ही था जो फर्स्ट सेमेस्टर जो कॉलेज में था। तो फिर बाकी पढ़ाई के टाइम पे काम पे तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं काम करा। जब विंडसर में था वहाँ पे जॉब थी। लंदन मूव हुआ तो उस टाइम लंदन सारा शट डाउन ही था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे उस टाइम कोविड बेनिफिट्स मिल रहे थे गवर्नमेंट से। ओह, तो कैसे कैसे? तो 680 तो जीआईसी आ रही थी, हाँ, $2000 गवर्नमेंट से कोविड बेनिफिट्स आ रहे थे पर सही मंथ, है तो काम करने की जितना। कोई ज़रूरत थी नहीं। हाँ, जितना पार्ट टाइम से हो तो रहा था वो गवर्नमेंट दे रहा था ना? तो कोई काम नहीं करा पहले दो हाँ। तीन महीने गवर्नमेंट से पैसा लिया बड़े मज़े से। जब कोविड हो तो रहा था तो मैं 12th का एग्जाम दे रही थी, पता है? आप तो बच्चे थे। हाँ। अभी साथ में बैठ के वो कर रहे हैं। हाँ तो जी। फिर बस 2 साल के कोर्स से आपका 7 साल कैसे हुआ? क्योंकि 3 साल का होता है, वो भी अम, 5 साल होता है ना? तो 2020 में स्टडी डन हो गई। हाँ जी। 2021 में वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, जॉब स्टार्ट कर ली और अगस्त में मेरा वर्क परमिट अप्रूव होके आ गया। आ, तो वो 7 मंथ एक्स्ट्रा मिल गए जो अप्लाई ओके ओके, स्टेटस में हाँ था, हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ। तो उसके बाद में टाइम था कि अब पीआर लेनी है, राइट। तो उसके काम में लग गए कि ओके पीआर कैसे ली जाए, लेकिन पीआर नहीं आई। पढ़ाई के वर्क परमिट स्टार्ट होते ही आपको जॉब मिल गई थी? हाँ जी, वर्क परमिट स्टार्ट होते ही जॉब मिल गई थी, क्योंकि वर्क परमिट तो आया था अगस्त में लेकिन मैं जॉब स्टार्ट करी थी जनवरी से। लेकिन पहले से। प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने टीआर टू पीआर निकाल दी। ओके ओके, तो टीआर हाँ टू पीआर में बहुत सारी इन्होंने मतलब पीआर दी थी, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने बोल दिया कि और एक और ड्रॉ आया था 75 और 78 के अराउंड समथिंग कट ऑफ पे, तो उस पर बहुत सारी पीआर हुई थी। तो इन्होंने अपना 1.5-2 साल के लिए अपना जो सीएससी का प्रोग्राम था वो बंद कर दिया था। तो आपका तो मैं बंद उधर हुआ। पहले स्टक हो गया, फिर सीएससी का जब ओपन करा तो मेरे पॉइंट थे शायद 460 समथिंग, 440 टू 460 के अराउंड।
लेकिन ड्रॉ आ रहे थे 550 540, तो वही। बहुत डिफिकल्ट था। फिर 2024 में मैंने LMI ली अपने काम से, क्योंकि मुझे एक्सटेंशन चाहिए थी, राइट। तो वो आई मेरे पास 2025 में। लेकिन जब LMI आई है तो वो 50 पॉइंट्स भी कट हो गए, LMI भी बंद कर दिया क्योंकि था। फरवरी में लास्ट ड्रॉ आया था, शायद 8-10 तारीख को, LMI बेस्ड। नहीं, LMI बेस्ड नहीं, मतलब नॉर्मल CEC का ड्रॉ। और मेरी LMI आई थी 18 फेब को। उसके बाद इन्होंने 50 पॉइंट्स रिमूव कर दिए, इतू से रह तो गए। वहाँ पे भी रह गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, सर कुछ ठीक चल रहा था। तो वर्क परमिट आगे के आगे एक्सटेंशन हो रही थी टाइम के साथ। हमारा जॉब के हिसाब से जॉब के एक्सटेंशन हिसाब हुआ से ना, सारा क्योंकि ठीक चल रहा LMI दिया था। था ऐसा। हाँ जी, वो सारा सही चल रहा था। अभी आउट ऑफ स्टेटस नहीं हुए, वो सारा सही चलता रहा। फिर वर्क परमिट आया मेरा, फेब में अप्लाई करता वर्क परमिट, और फिर वो जाके आया था दोबारा से अगस्त और सितंबर में। अगस्त में ही आया था पिछले साल 2025 का ना। 2025 में। और वो आया था मेरे पास 2027 की जून तक का। लेकिन फिर उसके बाद मेरी जॉब ने मुझे जॉब ऑफर कर दी USA में, लास्ट ईयर सितंबर में। रिसेंटली। कि रिसेंटली, हाँ जी। भी अगर पर मैं ऑलमोस्ट तो 1 साल तो हो ही जाने वाला है, नहीं? नहीं, सितंबर बोला सितंबर अभी में तो उन्होंने आ जॉब गया। ऑफर करी थी मुझे, फिर वीज़ा प्रोसेस करते करते मार्च तक का टाइम लग गया। सारा कुछ प्रोसेस चला US का वीज़ा लेते वक्त। और फिर मैं मूव कर गया USA में 1 मई को। अभी ये अभी समर मई, ही। जून, जुलाई, अगस्त में 4 महीने पहले ही। कनाडा और US में क्या फर्क लगा आपको? फ़र्क उधर अपने इंडियन लोग बहुत कम है। है? मिशिगन में रहता हूँ मैं, और मतलब हैं लेकिन बहुत कम है। सिर्फ एक नदी है, और विंडसर पूरा भरा पड़ा है अपने लोगों से। इंडियन रेस्टोरेंट, सारा अपना खाना, अपने लोग। लेकिन अपोजिट है टोटली उधर। उधर अपने बंदे बहुत ही कम दिखते हैं, कभी कभी ही अच्छा दिखता है लगता कोई। होगा ना अपने लोग हाँ, कम उधर जाके दिखने थोड़ा, पे कि हाँ, अब लगता है कि हाँ अब्रॉड आए हैं। क्योंकि जब पहले आए थे तो पता ही नहीं लगा था कि हाँ बाहर आए हैं, क्योंकि वही। कभी ये कोई चैलेंज नहीं हुआ कि लैंग्वेज बैरियर का। क्योंकि अगर आप GTA में कहीं घूम रहे हो, ब्रैम्पटन मिसागा में हो, तो यू बेरली स्पीक इंग्लिश। हर आधे जगह तो पे आपको एम्प्लॉय भी हर जगह पे हमारे आपको अगर आप मिल इंग्लिश जाते बोलते हैं। हुए तभी आपको वो लुक्स दी जाती हैं कि आपको पता है कि सामने वाला बंदा आप ही का है, तो क्यों आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते कर हो। सकते हो ऐसा। लेकिन उधर नहीं है ऐसा, उधर टोटली डिफरेंट है। हाँ, मेन डिफरेंस ये है कि मुझे प्रोटीन बहुत पसंद है, और वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन और पुटीन, ओके प्रोटीन USA ओके। में नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था 2-3 साल पहले, तो बर्गर किंग में था, तो मैंने सिर्फ उससे प्रोटीन मांगी, तो वो बोली कि व्हाट इज़ प्रोटीन। तो चलो वो नहीं कनाडा है उधर, ठीक वो ही है सिर्फ यहाँ पे। कनाडा का ही फूड है वो भी नहीं है वहाँ पे। बाकी ठीक है, सड़कें थोड़ी ख़राब है मिशिगन की, मगर कनाडा का ठीक। अच्छा है ऐसा। हाँ, मिशिगन की सड़कें ख़राब हैं, बाकी USA तो ठीक है, लेकिन मिशिगन की ओवरऑल सड़कें इतनी अच्छी नहीं हैं। हाँ। मगर जब आप स्टूडेंट में आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था अर्ली डेज पे? पढ़ाई काम। बहुत अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा एक दोस्त था मेरे बैक सिटी, मतलब बैक होम सिटी से ही, वो विंडसर में रहा था। ओके। तो उसने मुझे वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ सेटल डाउन कर दिया। अच्छा। और वो घर में बहुत अच्छे बंदे थे, संगरूर, मतलब पंजाब के ही थे। 3 लड़के रहते थे, बहुत अच्छे थे वो। उनके साथ ही उन्होंने मुझे अपनी जॉब में जॉब भी दिलवा दी आ 1-2 महीने में, और सारा कुछ सेटल डाउन हो गया। और वो जो मेरा मैनेजर था वो भी हमारे घर पे रहता था। आ वो मेरे कितना सही स्केड्यूल है के फिर। हिसाब से ही मेरे को, मतलब भी दे रहा था जॉब आवर्स ऐसा। अच्छे दे रहा था, राइट। कोई इशू नहीं था, क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था, तो आवर्स का गवर्नमेंट ऑर्डर इंक्रीज़ कर दिए थे कि आप 40 आवर्स काम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 20 आवर्स। हाँ। तो मैं, ऐसा होता था कि 11 बजे मेरी क्लास ख़त्म हो रही है सुबह, तो 12 बजे मेरा काम है। हाँ तो जहाँ आपका फिर काम भी सही हो गया। हाँ जी, जहाँ फिर 2 बजे मेरी क्लास है, 1 बजे मैं काम से निकल रहा हूँ, 8 से 1। मतलब डेली काम हाँ होता तो वो था। आपके हिसाब से अकोमोडेट कर रहे हैं कि हाँ जी, ये उसने टाइम मतलब ऐसा मेरा है। स्केड्यूल उस हिसाब से बना दिया भी, हाँ ठीक है, अभी तू काम पे भी आ और स्कूल भी जा। सारा कुछ ठीक था, तो जॉब मिल गई। लेकिन फिर उसके बाद मेरा ड्रॉप नहीं लेना चाहता था, हाँ क्योंकि ड्रॉप मतलब क्यों? क्योंकि मैं आया था अगस्त टू मई, राइट। हाँ हाँ हाँ। तो वो समर के लिए कॉलेज बंद हो जाते हैं ना, हाँ यहाँ पे। इंस्टीट्यूट्स। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं 4 महीने गैप लूँ। मैं चाहता था कि स्टडी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, और एक ये पोर्शन डन हो गया, फिर वर्क की तरफ देखेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ, फिर सेंट क्लेयर कॉलेज ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कोई कोर्स ओपन नहीं है 1 साल के लिए। आप सैनिका में आए थे सर? नहीं, सेंट क्लियर कॉलेज और बनकर। सेन। तो भी आप कहीं और देख लो।
तो फिर मैं GTA भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस टाइम। हाँ लिविंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट अ कार इन GTA। तो फिर ऐसे मुझे लंदन फैंशो कॉलेज मिल गया। हाँ। इन्होंने मैं इनको अपनी ऑफर लेटर भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट करा, तो मैं लंदन आ गया। जब आप लंदन आए तो कोई था यहाँ पे जान नहीं, पहचान का? कोई नहीं था यहाँ पे, जस्ट मार्केट प्लेस पे रूम देखा और यहाँ पे आ गया, बस हाँ, सामान फिर उठाया यहाँ और आने आ के गए। बाद जॉब वगैरह कैसे मिला फिर? जहाँ आने के बाद जो मेरे घर पे लड़का जो मेरा मेन दोस्त बना, हाँ हाँ हाँ। वो बेसिकली जॉब करता था मैग्ना फॉर्मेट में, वुडस्टॉक में, ओ हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी लेकिन पता है वो वो। एजेंसी के थ्रू जॉब करता था, अच्छा। तो वो परमानेंट नहीं था, राइट। हाँ। एंड मेरा स्केजूल भी थोड़ी स्टडी भी थोड़ी डिफेंस की हार्ड थी एज़ कम्पेयर टू सेंट क्लियर। ओके। तो जॉब ऐसे मिली भी, रात को कई बार जॉब अप्लाई करने लग जाना लेकिन जॉब नहीं मिलनी। लेकिन जब कोविड बेनिफिट लेने के टाइम आया तो उस टाइम मेरे पास एक्चुअली जॉब मुझे मिल गई थी। ओह। मतलब आज मैंने फ़ोन इंटरव्यू करी है शॉपर्स में, हम्म। और उसने मुझे कल सुबह ओरिएंटेशन के लिए बुलाया था मैनेजर ने 11 ओके बजे। ओके लेकिन उस दिन शाम को मेरी एक सिर्फ एक लेटर आनी थी CRA से, जिसमें मेरा एक कोड था, ओके। जिस कोड के साथ वो मेरे बेनिफिट्स अप्रूव होने थे। हाँ हाँ तो वो हाँ। शाम को वो लेटर आ गई जिसमें बोला कि ये वो भी। दे हाँ, देंगे तो 2000। फिर राइट वे मैंने उन्हें शॉप पर कैंसिल कॉल कर कर दिया? दी कि मैं नहीं आ रहा भाई, अब नहीं आ रहा हाँ, मेरे मैं, को हो गया। वी एम स्टेइंग होम। सही है सही क्योंकि है सही स्टडी है। भी घर से थी, सारा कुछ सही हाँ। था। तो 2-3 महीने वो बेनिफिट्स लिए, फिर लगा भी हाँ बहुत है, अब खुद से काम देख लेते हैं, अभी अब कितना टाइम पैसा उठाएंगे गवर्नमेंट का, राइट। तो फिर अच्छे एक नागरिक बनेंगे हम। अच्छे नागरिक बन गए फिर हम। सही है। नहीं मतलब उस टाइम ये था भी फीस निकालनी थी बेसिकली, हाँ और जितने कम हो रहे थे फीस पे वो गवर्नमेंट से उठा लिए और गवर्नमेंट को ही दे दी, हाँ सही है। मतलब फीस पे करनी थी। हम्म। तो उसके बाद ऐसी रात को ना वो इंडीड पे गुडविल की जॉब आ गई, तो मैंने हाँ, अप्लाई कर दिया, सुबह उनकी कॉल आ गई भी आपको इंटरव्यू के लिए कितना आ जाओ। इजीली जॉब मिल रहे हैं, नहीं तो कॉल जो किया वो और तो ऐसे वो मिल जॉब मिल गए गई, हाँ ऐसे? जी। हाँ। तो गुडविल जॉब सही थी, उधर जॉब करी। इंटरव्यू बहुत गंदी थी वो वाली, मेरी एक वो ओल्ड मैनेजर थी, 40-45 मिनट की नॉर्मल जॉब के लिए इंटरव्यू थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हाँ, गुड भी विल तो क्यों, होता ही इतनी है। केस हाँ। स्टडी पूछ रही थी, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, ये हो जाए वो, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस छोड़ के यहीं से चले जाऊँ कि भाई रख माफ कर, अपने मुझे पास अपना मुझे जॉब। नहीं चाहिए जॉब, राइट। हाँ। बट चलो उसने जॉब दी, अच्छा था वो। डाउनटाउन में रहते थे, 10-15 मिनट लगते थे बस में, एक ही बस जाती थी सीधी, या वो यही हाईवे वाला। वाला ना? हाँ जी, फूड बेसी के पास वाला गुडविल, राइट। तो बस वहाँ पे जॉब करी, फिर स्टडी के साथ साथ। फिर क्या हुआ 2020 में, क्रिसमस के बाद दोबारा से शटडाउन आ गया, किस चीज का? कोविड का दोबारा लॉकडाउन लग हाँ, गया यहाँ था। पे 2 बार हुआ था ऐसा? हाँ जी। अच्छा। तो उस टाइम में क्या था भी, गुडविल जो था वो इसेंशियल वर्क नहीं था, तो हाँ। ये शट डाउन हो गया। तो मैं घर पे आ गया दोबारा से, राइट। उस टाइम मेरी GIC भी नहीं थी, स्टडी भी ओवर थी, सिर्फ अब वो ट्रांसक्रिप्ट की वेट हो रही थी भी जब ट्रांसक्रिप्ट आए तो वर्क परमिट अप्लाई करूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा से जॉब्स अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। तो बेनिफिट आ रहा था बाद में या नहीं आ रहा था? बाद में मिल रहे थे, EI मिल रही थी, लेकिन फिर वो ली नहीं थी। हाँ ओके ओके। एक्चुअली वो ली थी, EI ली थी, ओके ओके क्योंकि हमें गुडविल वाले ने बोला था कि आप ये अप्लाई करो, ओके। भी आपको पैसे आएंगे, आएंगे। एटलीस्ट 55% ऑफ योर पे। कितना आता था? मतलब मेरे को 2 हफ्ते की पे आई थी, ऑलमोस्ट $1100-1200 आ गया हाँ तो था। फिर तो अच्छा ही है, चल जाता खर्चा लेकिन ऐसा। उस टाइम मुझे ऑलरेडी पार्टी फैम जॉब मिल गई थी। ओह सही है तो सही जब है। पार्टी फैम में जॉब मिली, फुल टाइम? फुल टाइम, हाँ जी। अच्छा। तो पार्टी फाइव में जॉब मिली तो इंडीड पे अप्लाई करा था, इंडीड पे ही इनका रिप्लाई आया, फ़ोन इंटरव्यू हुई, नेक्स्ट डे इन्होंने बुलाया। मतलब बहुत जल्दी जल्दी हुआ सारा कुछ, हाँ, 2 दिन में ही बस। 2 दिन और में आपने आज अप्लाई किया और 2-3 दिन के बाद रेस्पॉन्स आ गया था ऐसा? नहीं, पहले कितना तो मैंने टाइमलाइन अप्लाई नहीं था? करा क्योंकि क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आ गया, घूमे फिरे, अब चल था भी, अब बहुत टाइम हो गया, अभी कोई वेकेशन भी नहीं ली है, हम्म। तो अभी कोई काम नहीं करना 10-15 दिन, मतलब हाँ, 10 दिन तो घूमेंगे एटलीस्ट घर इधर पे उधर ही रहना है। करेंगे अभी हाँ। स्नो भी पड़ी हुई थी भी, ना कोई काम करना है ना ही कुछ करना है, बस घर पे बैठ के चिल करनी है अभी, क्योंकि अब पता था अभी अब फुल टाइम वर्क शुरू होने वाला है, तो अभी तो सिर्फ काम ही करना है। भी अब 10 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, कि बस लेट उठो, खाना खाओ, TV बस देखो, बस वो करा। हम्म। और फिर ऑलमोस्ट मतलब 15 दिन बीत गए थे, तो ऑलमोस्ट 10-11 जनवरी को मैंने जॉब अप्लाई करनी स्टार्ट करी दोबारा से। हाँ, अब रेंट भी आने वाला है, अब पैसा भी चाहिए, सही राइट। है हाँ। क्योंकि उस टाइम ये अप्लाई कर दी थी, एक वो भी था भी हाँ पैसे आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई वो भी डिले हो रहा था किसी वजह से। ओह। तो 12 तारीख को मैंने शायद अप्लाई करा था, और शायद 14 को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था मैंने पार्टी का।
मतलब आज जल्दी अप्लाई हुआ करा। था, हाँ एकदम से हो गया मतलब भी है ना, तो इनके साथ काम शुरू कर लिया, सही है। वो भी सही रहा। और अभी सेकंड वीक था पॉडीफाई में जब ईए वालों की ईमेल आ गई कि आपके अप्रूव हो गए हैं। तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी कि अगर आप काम कर रहे हो फिर भी आप ईए का पैसा ले रहे हो तो वो इलीगली भी माना जा सकता है। फ्रॉड भी दिखा जाएगा। भी आप तो जॉब कर रहे थे फिर आपने पैसा क्यों लिया, राइट। हाँ 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 तो फिर मैंने इनको कॉल करी कि मैं कहा भाई भी ऐसे ऐसे मेरे पास तो जॉब है। हाँ जी। तो फिर उसने पूछा कि जॉब कब स्टार्ट करी, मैंने बोला अभी इन इस तरीक से इस तरीक तक मैं फ्री था, घर पे बैठा था, कोई काम नहीं था, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी है। तो बोली कि ये जो आपका टाइम मिस हुआ है ये उसके लिए आपका पैसा। तो बस एक बार का फिर भी दे दिया उन लोगों ने। हाँ जी। तो उन्होंने 2 वीक जो मैं घर पे बैठा था उसका भी मेरे को कुछ ना कुछ पैसा आ गया। इसलिए तो बैठे बैठे घर बैठे पे पार्टी बैठे किया हुआ और पैसा आ पैसे गया। आए, बड़े मजे हुए। सही है। हाँ फिर पार्टी में जॉब स्टार्ट हो गई, पार्टी में सही थी। फिर उसके बाद में गुडविल द्वारा जब लॉकडाउन बंद हो गया, क्योंकि मेरे पार्टी में जो था वो ऑटो पार्ट्स था, हाँ जी हाँ जी। तो वो इसेंशियल बिजनेस है। सारे मैकेनिक्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए। डजंट मैटर कि कोविड आया, कोविड आया, वो बिजनेस सारे पीक पे चल रहे थे उस टाइम पे। सही है सही है सही है। तो लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो गया फिर गुडविल ने दोबारा ईमेल करी मुझे कि वी आर ओपनिंग, आ रहे हो या नहीं आ रहे भी स्केड्यूल अपडेट करो ओपनिंग, क्योंकि मैं पार्ट टाइम था वहाँ पे। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि देखो अब मेरे पास जो है वो फुल टाइम जॉब है, इफ़ यू वांट यू कैन गिव मी वीकेंड्स। तो फिर वो मैनेजर ने ठीक है ओके करा, अभी आप वीकेंड में मेरे पास काम करो, सैटरडे संडे। ओके तो पार्टीफाई का फिक्स स्केड्यूल रहता है हमेशा। ओके। पार्टीफाई अब स्केड्यूल पब्लिश करती है, उस टाइम पे हमारा एक ही स्केड्यूल होता था हर इंसान का, 8 से 5। दैट्स इट। सही है। वीकडेज मतलब में वीक डेज से हम मंडे टू फ्राइडे ही जॉब करते हैं कंपनी, सैटरडे संडे कंपनी बंद रहती है। तो वहाँ उसके यहाँ पे गुडविल पे काम कर लिया ऐसा। तो मेरे पास सही था भी हाँ, क्योंकि कोई स्केड्यूल जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहे थे, राइट। मतलब उस टाइम पे ऐसा था भी एम्प्लॉय कम थे पार्टीफाई के, एंड कोई स्केड्यूल नहीं पब्लिश होते थे, फिक्स टाइम था कि 8 बजे सारे आएंगे, 5 बजे कंपनी पर, मतलब यही काम होगा बस। कोई पार्ट टाइमर हायर नहीं करती थी कंपनी, सारे फुल टाइम 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे, दैट्स इट, मतलब इजी। तो जिसने भी तो मेरे पास था भी हाँ ठीक है मैं वीकेंड पे काम कर सकता हूँ, तो वीकेंड पे मैंने उधर काम करा, बहुत सही था। तो पूरा आपका तो आपने छुट्टी ही नहीं लिया ऐसा। हाँ छुट्टी नहीं ली, बहुत टाइम ऐसा आया भी जब एक बार काम स्टार्ट हुआ फुल टाइम पे तो छुट्टी आती थी, अगर कोई स्टेट हॉलीडे आती थी तो बेसिकली आपने सारा टाइम काम ही किया। फिर काम करा, बहुत काम करा उस टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल ऐसे निकला गुडविल के साथ। फिर गुडविल में कुछ ऐसा हुआ भी मुझे काम छोड़ना पड़ा, तो मैंने रिजाइन दे दिया। मैं कहा ठीक है ओके बहुत हो गया अब गुडविल के साथ काम भी, अब ठीक है ओके वी आई रिजाइन। ये कब हुआ था? ये 2021 अर्ली 2022 ऑलमोस्ट जनवरी। ओके ओके। और उस टाइम एक और था भी, मेरे को वो काम करने का दिल कर रहा था अमेजोन की डिलीवरीज का, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त थे वो काम कर रहे थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार तेरा काम ये वो, तू हमारे साथ चल, अमेजोन की डिलीवरी करवाते हैं, ये है वो है। मैं कहा एक चलो। टाइम फेज चल रहा था ना अमेजोन का, हर कोई हाँ हर कोई अमेजोन अमेजोन ही कर रहा था। एक वेव आई थी लंदन अमेजोन में की ना। हाँ जब जो देखो क्या मैं तब आई थी कनाडा में। और वो अच्छा पे भी कर रहे थे आपको, ऑलमोस्ट $200 फॉर लाइक 6 hours ऑफ वर्क व्हिच इज और वो गुड। बहुत ज्यादा ऐसे इंश्योरेंस डील वगैरह भी देता वो सारा कुछ था, मतलब भी बहुत अच्छा था वो, वगैरह भी काफी था क्योंकि अमेजोन का ऐसे था। फिर मैंने उस टाइम मेरे पास लाइसेंस आ गया था, तो मेरा था भी हाँ ठीक है जब लाइसेंस आ गया तो फिर मैं क्यों गुडविल पे काम करूंगा, राइट। तो मैं वैसे भी छोड़ना चाहता था, लेकिन कोई इंसिडेंट हो गया तो बोला अभी ठीक है भाई ओके बी डन हियर, लाइक टिफिन लगवाया होता था बेसिकली। तो मेरे घर के पास एक पंजाबी आंटी रहती थी, तो वो टिफिन सर्विस में काम करती थी घर से। अच्छा। तो उन्हीं से टिफिन ले लेना शाम को, लंच डिनर उधर हो जाता था। तो फिर पोर्ट कुर्बी में एक मुझे रेस्टोरेंट मिला, तो वो ब्रैम्पटन से मूव हुए थे इधर के ही, पर वहाँ से मूव हुए थे उधर से, मतलब उधर उनका रेस्टोरेंट था। ऐसा। हाँ उन्होंने बिजनेस इधर मूव कर लिया था। तो उसने ना मेरे से पंजाबी में बात की, तो मैं शौक हो गया तुझे कैसे पता है पंजाबी, राइट। तो वो लेडी बोली भी आई नो हाउ टू मेक दिस ऑल द इंडियन स्टाफ, राइट। तो हमारी तो अच्छी दोस्ती थी वहाँ पे। तो फिर जब मैंने जाना तो मैंने अपना खाना उसके वहाँ गर्म करना माइक्रोवेव में, और एक आधी चीज़ उसे खरीद भी लेना, ताकि उसे ये ना लगे कि ये सिर्फ माइक्रो करने आता है, राइट। अगर उसने कोई नई चीज़ बनाई होनी तो उसने मुझे कहना भी ये ट्राई कर, ये मैंने नया तो वो खा लेना, राइट। तो वो भी खुश मैं भी खुश, मेरे को खाना गर्म मिल जाता था, और 10 मिनट रेस्ट हो जाती, वॉशरूम मिल जाता था, हाथ धोने के लिए मिल जाते थे, सारा कुछ।
क्योंकि जब तक तो बीच ओपन होता था वहाँ पे वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम ओपन होते थे, ओपन होते थे, फूड ट्रक भी होता था, सारा कुछ होता था। लेकिन जब विंटर आ जाती थी तो दिक्कत होती है, बीच बंद हो जाता था उधर, मतलब क्या ही करना, राइट। तो लेकिन ऐसा होता भी 2-2:30 बजे 3 बजे तक पास तो सारे डन है। हाँ। तो आपका काम कितने बजे खत्म होता? ओ वैसे तो वो काम तो होता था अभी 8 से 6, 8:30 से 6:30 हाँ बजे हाँ तक। हाँ हाँ। लेकिन हम 3 बजे डन है, बस अपना डन करो, वापस आ जाओ लंदन। 40-45 मिनट की ड्राइव पड़ेगी, मतलब 4 बजे तक आप पूरे डन हो, उसके बाद फ्री हो, वापस आ जाओ लंदन। और फिर एक बार ऐसा हुआ था, मैं बीच पे ही था तो मैंने नोटिस नहीं करा कि मेरी वैन की लाइट्स ऑन है, तो बैटरी डेड हो गई। बैटरी ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने एक जीप खड़ी थी, उससे पूछा, मैं कहा भी अगर तेरे को जंपर केबल्स हैं तो तू मेरी हेल्प कर देना। तो बोला हाँ भी है, फिर उसने मुझे हेल्प करी। लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं जंपर लगे हुए, लेकिन वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर तो वो बोला कि ओके यार मैं लास्ट ट्राई कर रहा हूँ अभी, अगर होगी ठीक है, वरना तो करवाना पड़ेगा। वरना फिर मैं डिस्पैच को कॉल करूँगा, राइट। लेकिन तब फिर वैन स्टार्ट हो गई। लेकिन उस दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहीं भी वैन बंद नहीं करी। मैं कहा मैं बंद ही नहीं कर रहा, मैं बस घूमता ही रहूंगा। मैं बस अगर डिलीवरी करने भी जा रहा हूँ तो वैन स्टार्ट ही रहेगी। मैं अपनी विंडो रोल डाउन करके पार्सल डिलीवर करने जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ कि नहीं ये वैन आज सिर्फ उधर जाके ही बंद होएगी, अगर होगी और वहाँ पे आके थ्रू खुद देख लेंगे। एक ये इंसिडेंट हुआ। दूसरा इंसिडेंट हुआ था वुडस्टॉक में था मैं उस टाइम। तो ना वो वैन का ना उनका ना ओवर साइज पैकेज था कोई। तो ना जैसे ना मैं बैक डोर से बाहर निकला तो मुझे ना आवाज़ सुनाई दी कि डोर लॉक हो गए वैन के। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, चाबी अंदर ही है ऐसा? वैन स्टार्ट खड़ी है, चाबी साथ के अंदर। फिर मैं सोचनी यार ये कैसे बंद हो जाएंगे, राइट। जब मैं वापस आया मेरा फ़ोन भी अंदर पड़ा है, सिर्फ मेरा एयरपोर्ट लगा हुआ है। मेरा स्कैनर है मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर नंबर हैं डिस्पैच के, राइट। तो मैंने अपनी सीरी को बोला सीरी कॉल डिस्पैच। तो सीरी ने डिस्पैच को कॉल करी, फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे हूँ और मेरी वैन लॉक हो चुकी है, चाबी सभी अंदर है, सब कुछ अंदर है, कि मैं यहाँ बैठा हूँ। इतना शुक्र था कि उस दिन धूप थी, स्नो नहीं पड़ रही थी, मतलब ठंड थी लेकिन ठीक था, वेदर भी बेरेबल था। तो फिर ऑलमोस्ट 1 आधे घंटे बाद डिस्पैच ने एक दूसरी गाड़ी भेजी, फिर जाके उसने आके मुझे अनलॉक करा। वो उसका टूल थे, उसने वो डोर के अंदर डाला, विंडो ओपन करी, फिर जाके फिर मैं निकला। कल्चर पीपल कैसा लगा? अमेज़न करते वक्त मैं ज़्यादा लोगों से मिला, क्योंकि डेली आप सैटरडे संडे पे मतलब जब भी वो काम करता था तो नए लोगों से मिल रहे हैं, राइट। मैं भी स्टक हो गया था क्योंकि उस टाइम क्या था, पोर्ट बुलबुल में ही वो सारी सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो नया सीवरेज डाल रहे थे। तो सामने से एकदम से गाड़ी आई तो मैंने थोड़ा नीचे कर ली अपनी वैन। विंटर में तो स्नो ही मेन। नहीं स्नो में तो मैं नहीं स्टक हुआ, चलो उससे पहले तो मैंने काम ही छोड़ दिया था वो वाला। अच्छा। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो भी क्या हुआ था बाद में वो भी आएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी यस। हाँ। नहीं तो उस टाइम क्या था, वो ना मिट्टी बहुत मतलब वो थी, मतलब अच्छे से अभी सेट डाउन नहीं हुई थी। तो जैसे ही मेरी वैन उधर गई, मेरा जो राइट बिहाइंड रियर व्हील था ना वो स्टक हो गया नीचे। तो मैं 10-15 मिनट मैंने ट्राई वगैरह करी निकालने के लिए कि मैं नीचे दस जा रही थी। तो फिर 10-15 मिनट के बाद जो नेबरहुड के लोग थे वो मैंने देखे कि वो अपने टूल्स वगैरह उठा के वो आ रहे हैं, मतलब 3-4 लड़के वो आ रहे थे हेल्प करने के लिए। तो वो आए, अच्छी बात है। तो तब तक एक पिकअप ट्रक रुक गया, उसने पूछा भी स्टक हो गया? बिल्कुल हो गया हूँ भाई भी, हाँ मैं स्टक हो गया हूँ। कहता कैसे हो गया? मैं कैसे हो गया? कहता कुछ है तेरे पास रस्सी वगैरह की तुझे मैं निकाल दूँ? मैं कहा नहीं कुछ नहीं है। कहता ओके भी 10 मिनट रुक जा, मैं इधर पास में रहता हूँ। वो घर गया, स्ट्रैप्स लेके आया, उसने मुझे पुल करके निकाला, मतलब हेल्प करी है ना हमारी। आपके सारे कनाडा के स्ट्रगल से गाड़ी रिलेटेड ही हुए या फिर कुछ और भी स्ट्रगल आपने फेस किया? स्ट्रगल कुछ हुआ है या फिर ऐसे मजे में ही अभी तक अच्छा ही जा रहा है? नहीं मजे ही हो रहे थे। फिर आपने अपने पेरेंट्स को यहाँ पे घुमाया फिराया? मम्मा आए थे 2024 में। आप तो इतने सालों तक यहाँ पे रहे हो, तो एनी लेसन्स यू लर्न कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान देना लेसन्स चाहिए? बेसिकली ओवर स्पेंड मत करो। हाँ गवर्नमेंट बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन उसका वाइजली यूज़ करो। ये नहीं है कि पैसा आ गया उड़ाते जाओ। हाँ मैंने बहुत पैसे ख़राब करे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि हाँ पैसे आ रहे हैं तो खर्चो।
लेकिन जब आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है तो उसके अंदर है कि ही अपना खर्चा करो, ताकि जब आपको मतलब कहने का पॉइंट ये है कि एक सेविंग भी रखो साथ में। क्योंकि जब मेरा इमिग्रेशन का टाइम आया तो मेरे को पैसे चाहिए थे ऑलमोस्ट मेरे $8-10,000 ऑलमोस्ट एक हफ्ते में ही खर्च हो गए। मतलब काफी भी ज्यादा। क्योंकि जब LMA वगैरह लगाने की टाइम आए तो इमिग्रेशन वाला कह रहा है कि इतने इतने का भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो, ये भेज दो। कंसल्टेंट ना, मतलब भी सारा कुछ वो आपको अगर आपके पास है होने चाहिए मतलब पहले से, क्योंकि ये टाइम आता है हर एक के ऊपर। $10-12,000 अपने पास रखो। अगर जब आप पैसा कमा रहे हो, सेकंड जॉब कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि हाँ जो जब फ़न का टाइम है पैसे खर्चो भी। अगर खर्चोगे नहीं तो कमाने की मोटिवेशन नहीं आएगी। नहीं आएगी, सही है, अगर आप खर्च नहीं रहे हो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगी। हो जाएगी, सही है। फ़न करो, घूमो फिरो। मुझे शूज़ का है ज़्यादा, मैं शूज़ बहुत लेता था। मेरा एक दोस्त दीपक है, पहले उसके बाद 3-4 ही थे, तो अब वो मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है अभी। अगर मैं एक पेयर खरीद रहा हूँ तो वो 2-3 खरीद लेता है उस टाइम। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई बस कर, इतने भी नहीं चाहिए होते भी, राइट। और मैंने रिसेंटली सुना कि उसे काम पे मिल रहे हैं, काम से भी डेली चेंज करके जाता है वो काम पे शूज़। सही है, तो काम पे लड़कियाँ पूछती हैं भी हाउ मेनी इवन डू यू हैव, सच में। भी कितने हैं तेरे पास। और इसके मैंने घर पे देखा, इसके बाद ना वो लंबा वाला वो एक शू रैक है और वो भरा पड़ा है शूज से। शूज के भाई साहब भी इतना तो मेरे पास हर नहीं रोज था, हर मतलब महीने नहीं। हम एक हाँ नए शूज पहन के जाता है ये। चलो, मतलब वो ऐसा है कि पैसे सही जगह पे खर्च करो ऐसा, और बचाओ भी, घुमाओ खाओ भी अच्छा, ऐसा। खाओ अच्छा, बाहर और का खाओ। पहनो अच्छा बेसिकली। अगर आप खा ही नहीं रहे अच्छा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जिम वगैरह जाओ। अगर नहीं जिम जाने का टाइम, थोड़ी सी सैर वगैरह करो, अच्छा खाओ बेसिकली। जंक फूड मत खाओ, ये मैकडोनल्ड, बर्गर किंग तो बिल्कुल मत खाओ, ये ट्रैश फूड है बेसिकली। आपको कुछ नहीं पता कि आप क्या खा रहे हो। हाँ, मेक सेंस। अच्छे रेस्टोरेंट जाकर खाना खाओ। अगर $10 खर्ची रहे तो 100 लगा दो और अच्छा खाना खा लो, चाहे घर पे बना लो, वो सबसे अच्छा है। ये मेन लेसन बोलूँगा, अभी ओवर स्पेंड ना करो, अच्छा खाना खाओ, गंदा खाना मत खाओ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस ऐसी हैं जो दिखने में खाना अच्छा है लेकिन वो खाना है ही नहीं है। उसे आप ऐसे ही रख के चढ़ो और वो खाना ख़राब ही नहीं होता। तो वो मत खाओ। अभी आपने जब आए थे और अभी में आपने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस किया? हाँ, इन्फ्लेशन। जब मैं विंडसर में आया था 2019 में, तो हम ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे या संडे ग्रोसरी करते थे $100-110 की, और कार्ट भर के सामान लेके आते थे। मतलब कार्ट हमारी भर जाती थी, मतलब सारा सामान लेके आते थे हम। लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट भी ट्रिपल द मनी। भी वो सारा सामान अगर आज लेने जाओ तो वो 300 अगर आप वॉलमार्ट जाते हो आज $80-100 खर्च हो जाते हैं और 2 बैग करके से आपको मिलते हैं। तो बंदा कहता है कि कितने इतने लिया क्या मैंने, 2 चीज़ें बस, दैट्स इट। वही तो वो हो गया, महंगाई बढ़ गई है। जब हम आए थे तब लोग कहते थे अब कनाडा अच्छा नहीं है, तब अच्छा था। 10 साल पहले कनाडा अच्छा था, हम कहते थे ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, चेंजेस आ रही हैं। पहले ही अच्छा था, अभी देखो कितना ज्यादा रूल्स। जो बंदा अब आ रहा है उसके लिए यही चीज़ है। अगर दूध मान लो अब $10 का है या $8 का, मुझे नहीं पता, तो $8 का है, राइट। तो उसके लिए उसने नहीं खरीदा $3 का, तो उसे नहीं पता। वो जब ये 15 का हो जाएगा फिर वो होएगा कि यार हम एक टाइम था जब $8 का खरीदते थे। तो जो लोग हमसे पहले आए हुए हैं जो $2 का खरीदते होंगे, राइट, तो वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ हम 2 की खरीदते थे, अब 10 की हो गई है। लेकिन हमने वो स्टार्ट ही 10 से करी है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक इन्फ्लेशन जो है वो पहुँच चुकी है। आप अगर अभी आने का सोच रहे होते तो आप क्या कनाडा आते? नहीं, मेरी सिस्टर अभी भी इंडिया में ही है, तो मैंने उससे रिसेंटली पूछा था। वो अभी बेसिकली मास्टर्स इन फार्मेसी कर रही है। तो मैंने उससे पूछा भी कनाडा, कहती ऐसे ही नहीं आऊँगी। कहती पहले मैं पता नहीं वो कोई एग्ज़ाम का नाम ले रही थी, नर्सिंग का? नहीं, फार्मेसी का ही कोई एग्ज़ाम होता है अगर आपने एज अ फार्मासिस्ट मतलब करियर स्टार्ट करना है कनाडा में। वो कहती कि पहले वो कनाडा आने से पहले वो इंडिया में ही वो एग्ज़ाम देती थी कनाडा का। अगर वो क्लियर होता है फिर वो आएगी, उसके बिना नहीं आएगी वो। क्योंकि ऐसे आके जीरो से स्ट्रगल स्टार्ट करना फिर वो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वो बोल कि मैंने ऑलरेडी मतलब 5-6 साल अपनी हार्ड स्टडी करी है, राइट। तो अब मैं यहाँ इससे टूटना नहीं चाहती। भी कनाडा आके आप मुझे बोलो कि यार तू हेल्थ सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, कि वो कोई लिंक नहीं बन रहा। ज़्यादा फिर मैं कनाडा आऊँगी नहीं। अगर कहीं कभी ज़िंदगी में हुआ तो मैं पहले वो एग्ज़ाम दूँगी, मतलब सिस्टमेटिक वे में, मतलब प्रॉपर वे में आऊँगी। यहाँ आके स्टडी नहीं करनी मुझे, मतलब एक अच्छा करियर मेरी वेट कर रहा हो तभी मैं आऊँगी।
वरना मैं कनाडा नहीं आया। कनाडा तो नहीं ही आ पाई कहते। हाँ सही है। क्या लगता है लोगों को आना चाहिए कनाडा अभी या नहीं आओ तो भी बेटर है, क्या है आपके नहीं हिसाब देखो से? सीधा तो मैं बोलूँगा तो लोग गाली देंगे, खुद तो बैठे हैं वहाँ पे हमें आने को बोलो तो कह रहे मत आओ। मत आओ। भी राइट नाउ अगर आपके पास वो स्पेशलाइज नॉलेज है, जैसे कि आप प्लम्बर हो, वुड का काम कर, कोई आपके पास हैंड क्राफ्टशिप है बेसिकली राइट, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपना काम। मेरे कई दोस्त हैं जो कंस्ट्रक्शन का खुद का बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे आप खुद, हाँ जी कनाडा में राइट। एक ने अपनी मैकेनिक की शॉप खोली हुई है, ओह, तो मतलब ये तो जो फिर तो खुद सही का है। काम हाँ, कर रहे हैं करना हो राइट, तो वही आओ तो ऐसा। जितना मर्जी बिजनेस एक्सपेंड कर लो हाँ। वो आप पे है। लेकिन अगर आप जीरो से आके अब आज के दिन पे कनाडा में स्टार्ट करना चाहते हो तो इट्स लिटिल स्ट्रगल। मतलब भी आओ अगर, हाँ कुछ लोग बहुत सारे ऐसे जिनके पास बहुत पैसा है, उनके घर वालों के पास ओल्ड मनी है राइट, वो आ सकते हैं क्योंकि उनको पीछे की टेंशन की जरूरत नहीं है हाँ। कि पीछे से पैसा आ रहा है, वो जहाँ पे स्टडी करेंगे, मज़े करेंगे, बिजनेस ओपन करना बिजनेस करेंगे। लेकिन जो लोग आ रहे हैं लोन वगैरह लेके मत आओ आज के टाइम पे, क्योंकि आज लोन के वगैरह टाइम पे लेके नहीं, अच्छा। आपको अपनी श्योरिटी नहीं पता है भी वहाँ पे जाके मुझे कब जॉब मिलनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि जब मैं आई थी तब भी फी पे करने में मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी। फी इंक्रीज हो चुकी है, जीआईसी डबल हो चुकी है। हम नेपाल में तो जीआईसी भी नहीं होता, तो आ रहे हो और कुछ भी नहीं आ रहा है अपने पास, तो बस कर ही जा रहे हो ऐसा। ओके लेकिन जब इंडिया से आते हो तो आपको पहले $10,000 जीएसटी देने पड़ता था, अब 20 देना पड़ता है, 20,600 समथिंग के अराउंड जो है वो वर्थ इट नहीं है आपको। ना अभी। लेकिन वो ऐसा है कि वो चलो पेरेंट्स एक बार पैसा पे करते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए जब तक वो स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है स्टडी करना, क्योंकि उसको मंथली जो है वो $1,000-1,200 तो आता है। वहीं से अगर लोन लेके वो पे कर हाँ रहे लेकिन हो वो तो $20,000 लोन लेना है, उसके बाद $15,000 आपने फीस देनी, तो ये $35,000 हो गया। $5,000 मान लो आपकी एयर टिकट होगी, शॉपिंग वगैरह होगी, इधर रेंट वगैरह के लिए आप $1,000-2,000 साथ में लेके आते हो। आजकल तो जॉब मिलने भी कितना मुश्किल हो गया है। जॉब तो ऐसा है कि जो काम जिनके पास है वो छोड़ने से पहले बंदा 10 बार सोच रहा है कनाडा में कि यार मैं काम छोड़ूं। अगर वो चाहे मान लो उसको काम पसंद नहीं भी है, उसको उसमें पीआर भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो बंदा 10 बार सोचता है कि यार मेरे ये खर्चे हैं, क्या मैं छोड़ूं, क्या मेरा सर है, क्या मेरे पास कोई और इनकम सोर्स है या नहीं है। तो बंदे बहुत सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं जो उनको नहीं भी करने का दिल कर रहा है, जहाँ उन्होंने स्टडी करी नहीं वो वाली, उन्होंने स्टडी बहुत अच्छी करी है, बैक होम वो डॉक्टर्स हैं, इधर आके वो प्रोडक्शन वर्कर काम कर रहे हैं, मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हुआ है। Do you have any message that you would like to give them to the final advice or anything? वीडियो बंद करने से पहले फाइनल एडवाइस वुड बी आओ कनाडा, आओ स्टडी करो, स्टडी प्रोग्राम अच्छा लो पहले तो, वो प्रोग्राम मत लो जो सारे ले रहे हैं, कोई स्पेशलाइज जैसे कोई मैकेनिक का हो गया, वेल्डिंग का हो गया, जहाँ फिर कोई इधर अपना एरोस्पेस का बहुत है कनाडा में, अगर आपका फिजिक्स वगैरह में अच्छे हो तो उधर आ सकते हो, आप पायलट की स्टडी कर सकते हो, वो बहुत है कनाडा में, मैंने भी ट्राई करा था। अच्छा तो मेरा एक बार ऐसा उठा था कि मैंने पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट ही बनना है मुझे, तो मैंने भी वेस्टर्न को ईमेल डाली थी कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे गए, तो उन्होंने बोला भी पहले ये एक फिजिक्स का फास्ट कोर्स करो, ऐसा नहीं जस्ट स्टडी अच्छी लो, वहीं जाओ जहाँ आपको पता है भी। हाँ एक नया प्रोग्राम चल रहा है कनाडा में, रूरल एरिया में जाओ राइट, तो कोई ऐसे कॉलेजेस ढूंढो जो आपको जल्दी पीआर दें ताकि आप इजीली ग्रो कर सको। बिजी सिटी में मत आओ, बिजी सिटी इज हॉरिबल टू लिव राइट नाउ, टू एक्सपेंसिव, टू मच डिप्रेशन। हाँ ऐसे पिछड़े हुए गांव पे जाओ, वहाँ पे अच्छा हो सकता है। पीआर आपको वहीं मिलेगी, मिलेगी अगर मिलेगी तो मेरी अभी तक नहीं आई। हाँ मेरी भी नहीं आई। So you all know. So that is all for this video guys. So if you have any other question that you want to ask Devinder, you can comment down below and I'll ask him, or he himself can reply you back. And I will see you with the next guest in my show. Bye. Thank you.